बार्सिलोना का अगला मैच ला लीगा में होने वाला है जिरोना से। जिरोना हालांकि रेलीगेशन जोन में बैठी है, पर बार्सिलोना के सामने बहुत सारी समस्या है। पहली बात तो जो टीमें गंदा खेलती रहती है वो बार्सिलोना के सामने आके बहुत अच्छा खेलने लग जाती है। पता नहीं कैसे उनका गोलकीपर प्राइम बुफोन बन जाता है उस दिन जब बार्सिलोना खेलती है उनके सामने। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि हमारे सेंटर फॉरवर्ड ऐसे ऐसे चांस सिटर मिस करते हैं जो स्कोर करने चाहिए, ये भी कह सकते हैं। लेकिन यह है कि बार्सिलोना को ट्रबल देती है वो टीमें जो कि अच्छा नहीं कर रही होती है और सीजन में बहुत नीचे बैठी होती है, टेबल में रेलीगेशन जोन के आसपास रहती है वो। बार्सिलोना के सामने इस मैच में जाने से पहले बहुत सारे कंसर्न है, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैचेस आने वाले हैं और बार्सिलोना के इंपॉर्टेंट प्लेयर जैसे लामिन यमाल, राफिनिया, ये अभी तक फिट नहीं हुए हैं। लामिन यमाल की रिपोर्ट्स आई है कि ट्रेनिंग की है, लेकिन वो इतने फिट है क्या वो लगातार मैचेस खेल सके, पूरा मैच खेल सके जिरोना के लिए? मैं इस चीज को लेकर श्योर नहीं हूं और मेरे हिसाब से रिस्क करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इस मैच में रिस्क किया और फिर उस अगले मैच में वो फिट नहीं रहे तो फिर जो रियल मैड्रिड के सामने एल क्लासिको होगा उसमें से हमारे सामने फर्नान टोरेस बाहर है, लेवेंडोस्की बाहर है, फर्मिन लोपेज ने भी ट्रेनिंग की लेकिन वो भी 100% फिट नहीं है, डेनी ओल्मो बाहर है, राफिनिया बाहर है, तो सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर बाहर है। तो यहाँ पे सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है हैंसी फ्लिक पे कि किस तरह वो युवाओं को मौका देते हैं। हाँ, वो ट्रस्ट करते हैं युवाओं को, उनको ट्रस्ट है, लामासिया से अच्छे प्लेयर निकलते हैं, लामासिया की क्वालिटी है। लेकिन एक कंसर्निंग पॉइंट हैंसी फ्लिक का है जिससे मैं भी एग्री करता हूं कि लामासिया के प्लेयर जो कि इस सीजन प्रमोट होने के चांसेस जिनके हैं, जैसे ड्रो फर्नांडिस, वो कहीं ना कहीं फिजिकलिटी लेक करते हैं। उनकी फिजिकलिटी थोड़ी कम है जितनी होनी चाहिए फर्स्ट टीम में खेलने के लिए, जितनी होनी चाहिए ला लीगा जैसे कंपटीशन में खेलने के लिए, चैंपियंस लीग जैसे टूर्नामेंट में खेलने के लिए। वहां पर थोड़े कंसर्निंग पॉइंट हांसी फ्लिक के लिए भी है, बार्सिलोना फैन के लिए भी है और बार्सिलोना बोर्ड के लिए भी है कि वो जनवरी ट्रांसफर विंडो में क्या कुछ साइन इन दे सकते हैं कि सीजन में आगे चलते में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आए इसको डेप्थ को लेके। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है हमारे मार्कस राशफोर्ड का। हालांकि वो भी रेगुलर मैचेस खेल रहे हैं, पिछले मैच में क्रैम्प भी आया था उनका जब खेले थे, हालांकि वो इतना कंसर्निंग नहीं था, लेकिन उनको भी रोटेट करना जरूरी है, क्योंकि मार्कस राशफोर्ड को भी अगर इंजरी हो जाती है तो फिर हमारे पास ऑप्शंस ही खत्म हो जाएंगे, एक्सपीरियंस ऑप्शंस। फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा सीजन में, प्लेयर्स के नाम पे सिर्फ लामासिया बचेगा, उन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि फिजिकलिटी का ये जो कंसर्न है इससे मैं एग्री करता हूं, लेकिन अगर हम उनको चांस नहीं देंगे, स्क्वाड रोटेट नहीं करेंगे और फर्स्ट टीम प्लेयर इंजर्ड होते रहे तो हमें फाइनली कैसे न कैसे उनको खिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास प्लेयर ही नहीं बचेंगे। तो उससे अच्छा है कि एक ना एक प्लेयर को कुछ ना कुछ मिनट्स दिए जाए लामासिया के। अभी तो मुझे लगता है कि ड्रो फर्नांडिस को मिनट्स मिलने जरूरी है और मिलेंगे भी, क्योंकि ऑप्शंस नहीं बचे हैं। गावी इंजर्ड हो चुके हैं, फर्मिन लोपेज इंजर्ड हो चुके हैं, डेनी ओल्मो बाहर हो चुके हैं, फर्मिन लोपेज वापस आए हैं, लेकिन क्या वो आते ही स्टार्ट कर जाएंगे, मैं इस चीज को लेके श्योर नहीं हूं। तो यहाँ हांसी फ्लिक की रेस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि किस तरीके से वो टोनी फर्नांडिस, गुली फर्नांडिस, ड्रो फर्नांडिस को टीम में इंपोर्ट करते हैं, किस तरह से उनकी स्किल्स को इंप्रूव करते हैं और किस तरीके से उनकी फिजिकलिटी पे वर्क करते हैं और उनको वो माइंडसेट देते हैं कि वो फर्स्ट टीम के लिए उसी लेवल पे compete कर पाए जिस लेवल पे करने चाहिए उनको, जिस लेवल पर वो अच्छे प्लेयर है, उनके पास टैलेंट है लेकिन फिजिकलिटी लेक करते हैं। तो उसका कंसर्न तभी सॉल्व होगा जब वो फर्स्ट टीम में खेलेंगे, धीरे धीरे ही एक्सपीरियंस आएगा। पहले दिन में वो नहीं सीख जाएंगे, हो सकता है पहले दिन उनसे ऐसी गलती हो, पहले मैच में ऐसी गलती हो सकता है वो नेक्स्ट मैच हो जो डायरेक्ट गोल थ्रेट जनरेट कर दे और गोल भी हो सकता है। तो देखिए ऐसी चीजें डाउट तो रहेगा, ये ऑब्वियस सी बात है, कितना एक्सपीरियंस प्लेयर हो। लेवेंडोस्की पे भी डाउट रहता है कि वो सिटर भी मिस कर देता है, वो 1v1 में भी मिस कर देता है। तो ऐसी चीजें जो इट एंड मिस टाइप की रहती है वो हर प्लेयर के साथ हो सकती है, वो यंगस्टर के साथ नहीं। वो कितना ही एक्सपीरियंस हो, कोई से भी प्राइम में प्लेयर्स हो, कोई सा भी प्लेयर हो, वो गलतियां वाजिब है। वो स्पोर्ट्स में गलती नहीं करे तो ऐसा तो कोई प्लेयर ही नहीं बना जिससे गलती ना हो, तो गलती होना वाजिब है। तो हमें यंगस्टर पे ज्यादा ट्रस्ट करना होगा। मैं समझ सकता हूं कि हांसी फ्लिक की फुटबॉल डिमांड करती है मोर फिजिकलिटी, मोर इंटेंसिटी, और वो इंटेंसिटी हमारे यंगस्टर लेक करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे, क्योंकि वो 90 मिनट उस इंटेंसिटी जो हांसी फ्लिक फुटबॉल डिमांड करती है उससे नहीं खेल सकते। लेकिन हमें स्क्वाड रोटेट भी तो करना है, अगर नहीं किए तो फिर हमारा सीजन तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंजरी कंसर्न बढ़ते चले जाएंगे। तो हमें ड्रो फर्नांडिस को प्रमोट करना है और कैसे न कैसे करके मैं तो चाहता हूं जेवी स्पार्ट जो कि राइट बैक खेल रहे हैं अभी एथलेटिक के लिए, वो सेंटर बैक भी खेल सकते हैं, वो डीएम भी खेल सकते हैं, वो सेंटर बैक क्या सॉरी सेंटर मिडफील्डर भी खेल सकते हैं, डीएम भी खेल सकते हैं, तो उसे भी ही ज्यादा मौका मिलने चाहिए।
ऐसे नहीं कि आते ही वो 90 मिनट खेल जाए, 15-15 20-20 मिनट का टाइम मिलना चाहिए। अगर ऐसा मिलता रहा तो कुंडे को भी रेस्ट मिल सकता है, और हो सकता है कि वो काफी अच्छा प्लेयर निकल जाए। काफी अच्छा टैलेंट लगा मुझे तो अब तक, और हो सकता है वो स्किल्स पे या फर्स्ट टीम एक्सपीरियंस के साथ और बेटर होता जाए और आगे चलते सीजन में हमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हुए दिखे। तो जैसे कसाडो का रोल अब बढ़ जाता है, क्योंकि कसाडो का रोल इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि पेड्री थोड़े ऊपर आ जाएंगे, फ्रेंकी डियोंग और कसाडो खेल लेंगे, तो ऐसे में मिडफील्ड प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉर्ट हो सकती है। लेकिन पेड्री को भी रेस्ट चाहिए, पेड्री बिल्कुल थक चुका है भाई, पेड्री को रेस्ट जरूरी है भाई। पेड्री अगर इंजर्ड हुआ गलती से तो हमारा सीजन में मान चुका हूं कि खत्म है, क्योंकि पेड्री के बिना हमसे कोई कंट्रोल ही नहीं होता। हमने देखा था पिछले सीजन ब्रोसिया डॉर्टमुंड के मैच में, एक मैच में पेड्री नहीं था, फाड़ के रख दी थी हमारी ब्रोसिया डॉर्टमुंड ने, गिरासी ने हैट्रिक मार दी थी और डॉर्टमुंड ने हमें ऑलमोस्ट नॉकआउट किया ही होता। तो हमें पेड्री को रेस्ट करना ही होगा। पेड्री को हम 65 मिनट खिला के अगर रेस्ट करते हैं बैक टू बैक 2-3 मैचेस में, तो उनका टाइम, उनकी बॉडी को रेस्ट मिलेगा। एल क्लासिको में उनकी जरूरत पड़ेगी, आगे चलने में चेल्सी के मैच में उनकी जरूरत पड़ेगी, तो उसको रेस्ट जरूरी है भाई लोग। फ्रेंकी डियोंग भी उतने इंपॉर्टेंट प्लेयर है तो उसको भी रेस्ट जरूरी है। तो यहाँ रोल बढ़ जाते हैं हमारे जो कसाडो है, जेवी स्पार्टफोंट को भी मौका मिलना चाहिए। मैं चाहता हूँ जरूर नहीं पड़ता कि तो खेलेंगे, क्योंकि लमीन यमाल इतने फिट नहीं है कि वो 90 मिनट खेल जाए, और खिलाना भी नहीं चाहिए अगर फिट भी है तब भी, क्योंकि अगर उसकी बॉडी बहुत 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 ज्यादा यंग एज में है अभी वो, तो अगर अभी उसको इंजरी होने लग गई तो ये प्रॉब्लम आगे चल के बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे अंशु फाटी के केस में हुआ था कि एक बार इंजरी होने के बाद अंशु फाटी वो प्लेयर बन ही नहीं पाए जितना उनमें पोटेंशियल था। तो मैनेज करना होगा हमें, वो गलतियां नहीं करनी होगी जो पास्ट में कर चुके हैं। तो बार्सिलोना को ये मैच जीतने के साथ साथ अपनी स्क्वाड को रोटेट भी करना है और यंगस्टर को मौका भी देना है, ताकि उनको ग्रूम होने का टाइम मिले और वो फ्यूचर में चल के हमें उतनी ही हेल्प कर सके जितनी मार्क कसाडो ने पिछले सीजन की थी। फर्मिन लोपेज जब तक नहीं आते तब तक ड्रो फर्नांडिस, टोनी फर्नांडिस और बिली फर्नांडिस पे ट्रस्ट करना होगा। कसाडो और जेवी स्पार्टफोंट पे भी ट्रस्ट करना होगा कि वो डीएम भी खेले, और जेवी स्पार्टफोंट राइट बैक खेल सकते हैं तो कुंडे का रिप्लेसमेंट भी मिल सकता है हमें दोस्तों। एरिक गार्सिया प्रॉपर सेंटर बैक खेल लेंगे तब कुंडे को भी थोड़ा रेस्ट मिल सकता है। जैसे बाल्डे और जेरार्ड मार्टिन मिलके कैसे न कैसे मैनेज कर रहे हैं ना, वैसे मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं 20 या 30 मिनट हर मैच में जेवी स्पार्टफोंट मैनेज कर सकते हैं। वो बहुत अच्छे प्लेयर है, उनकी पासिंग अच्छी है, वो बॉल पे अच्छे हैं, उनका कंट्रोल अच्छा है, उनकी क्रॉसिंग अच्छी है भाई। तो मौका तो देना चाहिए। यहाँ हंसी फ्लिक से मेरा एक ही कंसर्न है कि वो मौका नहीं दे पा रहे हैं, वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनमें फिजिकलिटी लैग करेगी, लेकिन वो खेलेंगे फर्स्ट टीम के साथ तभी इंप्रूव होंगे। तो हमें बहुत अच्छे से मैनेज करने हैं अगले आने वाले 5 मैच जिनमें एल क्लासिको भी है। तो देखते हैं किस हिसाब से हम इसको रोटेट करते हैं। और जिरोना का मैच हमें जीतना ही जीतना है, क्योंकि रियल मैड्रिड तो अपना मैच जीतेगी, ये मान के चल चुका हूं मैं कि रियल मैड्रिड की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो जीतेंगे। अगर हम यहाँ पॉइंट ड्रॉप करते हैं तो एल क्लासिको से पहले हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि रियल मैड्रिड बहुत आगे निकल चुकी होगी हमसे, और फिर अगर वहां पे कुछ गड़बड़ हो गई तो हम लालिगा की रेस से भी बाहर हो सकते हैं। तो रियल मैड्रिड अपना मैच जीत रही है ये मान के चल रहा हूं मैं, तो बारसा को भी अपना मैच जीतना होगा। कोई बहाना नहीं चाहिए मुझे। पटीक का प्लेयर पूरी तरह मैच फिटनेस नहीं थी, प्लेयर इंटेंसिटी से नहीं खेल रहे थे भाई, नहीं खेल रहे हैं उनको बाहर बिठाओ, रेस्ट दो, यंगस्टर को प्रमोट करो भाई। उनको खिला के भी तुम मैच हार सकते हो। ऐसा नहीं है कि जेवी पेड्री फ्रेंकी अगर फिट नहीं है और उनको खिला के तुम मैच जीत ही जाओगे, उनको खिला के भी तुम हार सकते हो, क्योंकि इंटेंसिटी लैग करेगी फिर मिडफील्ड में। तो अगर हो सकता है कि लामासिया के यंगस्टर को प्रमोट करने से कुछ अच्छा मिल जाए, हमें कुछ ऐसा टैलेंट मिल जाए जिसकी हमें नीड है, तो लामासिया पे ट्रस्ट करना होगा। फिजिकलिटी नहीं है तब भी ट्रस्ट करना होगा। तो देखते हैं हैंसी फ्लिक क्या क्या चेंजेस लाते हैं, क्या क्या स्पोर्ट में रोटेट करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि कौन सा यंगस्टर जो कि आप चाहते हैं कि जिरोना के मैच में खेलते हुए देखें। मैं चाहता हूं कि जेवी स्पार्टफोंट कुंडे का रिप्लेसमेंट बने, कुछ मिनट्स खेले। मैं चाहता हूं ड्रो फर्नांडिस 60-65 मिनट्स खेले। मैं चाहता हूं गुली फर्नांडिस अभी डेब्यू नहीं किया है उन्होंने, तो वो भी खेले। रूनी बर्दागी ज्यादा मिनट खेलते हुए दिखने चाहिए मुझे। मार्कस रेशफोर्ड को रेस्ट की जरूरत है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे और इंजरी कंसर्न बने आगे चलते सीजन में। तो देखते हैं दोस्तों आपकी क्या राय है इस बारे में, कमेंट करके बता देना जरूर।